एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लांजी नगर में जनजागृति मंच द्वारा संविधान दिवस का आयोजन 28 नवंबर को सुभाष चौक में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोग सामुदायिक गोंडवाना भवन में एकत्रित होकर रैली के माध्यम से सभी लोग सुभाष चौक बस स्टैंड पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एन सविता बेदरकर, विशेष अतिथि इंजीनियर भुवन सिंह कोराम, विश्वनाथ वाकड़े, मुख्य वक्ता सावन कटरे, जन जागृति मंच लांजी के अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष राजकुमार कर्राहे, कार्यक्रम अध्यक्ष मानिकलाल पाचे, राजकुमार नागेश्वर एवं आयोजन समिति के पदाधिकारी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण के उपरांत हुआ। वक्ताओं द्वारा संविधान एवं अन्य विषयों पर विस्तार से विचार रखे। ओबीसी महासंघ महाराष्ट्र के प्रदेश संगठक सावन कटरे ने कहा कि आप कोई भी धर्म जाति में रहो, किसी भी पार्टी विशेष में रहो, लेकिन जब तक हम लोग एक साथ रहेंगे तब तक संविधान रहेगा और भारत एक संगठित देश रहेगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एड सविता बेदरकर ने कहा कि कोई भी चुनाव हो, हमारी महिलाएं बहनों को निर्भीक होकर मतदान करने का अधिकार संविधान ने दिया है। अतः महिलाएं मतदान करने से पहले पति और बेटे से पूछना बंद करें। जो पैसा चिवड़ा शराब देता है उसे कभी मतदान ना करे। आपने संविधान विषय तथा मतदान देने के अधिकार पर विस्तृत प्रकाश डाला। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी देश के संविधान पर विस्तार से अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार नागेश्वर ने एवं आभार मानिक पाचे ने व्यक्त किया। परिस्थिति में आगे बढ़ेगा, हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहेगा। आजकल तो सुविधाएं कितनी सारी हैं, पहले हमको सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आजकल तो मोबाइल के माध्यम से कितनी सारी सुविधा है। तो अब जैसे मोबाइल में आप सर्च करते हैं तो दंगल मूवी, चूंकि पूरे विश्व के अंदर में हस्तलिखित है, बाकी देशों के जो संविधान हैं उन्हें ड्राफ्टिंग किया गया है, चाहे वो कंप्यूटर से किया गया हो, उसमें टाइपिंग से किया गया हो, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इसे हस्तलिखित किया है। दुनिया का ये संविधान ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा संविधान है। लगभग 60 देशों के संविधानों को लगातार तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाया है। और जितना हमने देखा और सुना और पढ़ा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसमें समय लगा है। सदस्यों की तो लोग भागीदारी रही होगी, लेकिन हम जब तरह से जानते हैं कि जब वो संविधान की रचयिता कर रहे थे, लिख रहे थे, उस समय उनके पास में 1 मिनट का भी समय नहीं हुआ करता था। लोग अपने घरों में उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया करते थे तो वो कहते थे कि अगर आपको मुझे खाना खिलाना है तो खाना बनाकर आप मेरे घर पे ले आइएगा, क्योंकि आने में आधा घंटे का समय लगेगा, खाना खाने में 15 मिनट का समय लगेगा और घर पहुंचने में आधा घंटे का समय लगेगा। मेरे पास इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ में लिख कर जा रहा हूँ, इस कारण से मेरे पास में इतना भी समय नहीं है कि मैं आप लोगों के यहाँ पे भोजन कर सकूँ। रात भर जगकर सुबह सुबह वो सोया करते थे और 2 घंटे सोने के बाद में उठ जाया करते थे और नाश्ता करने के बाद में फिर अपने काम में लग जाया करते थे। ऐसे महापुरुष, जिसमें संविधान सभा के सभी 296 जो मेरे पास संख्या है, ये सभी के इस संविधान पर हस्ताक्षर है। और कल मैं जब टीवी पर देख रहा था तो मैंने बड़े सावित्रीबाई फुले एक ऐसे समाज सेवक, समाज सुधारक हुए और प्रथम शिक्षिका के रूप में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने देश के अंदर में काम किया है। ज्योतिबा फुले जी ने देश के अंदर में समाज को सुधारने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज आदिवासी समाज के अंदर में वीर जिन्होंने हमेशा संघर्ष करके लड़ाई लड़ा, इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा, ऐसे मुन्ना जी इस संविधान के रचयिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन सबको मैं यहाँ पर आज याद करते हुए अपनी कुछ बातों को यहाँ पे रखा